हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एम्पेरेटिव। इंग्लिश में बोले तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। ओके। जो इम्पेरेटिव होते हैं वो सेंटेंस होते हैं जब हम ना किसी को ऑर्डर देते हैं या फिर कमांड देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं, तो उस टाइप के सेंटेंसेस को ना हम इम्पेरेटिव कहते हैं। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश में एग्जांपल दूं, मैंने कहा गो देयर, कम हेयर, डू योर होमवर्क। मैंने उसको बोला तुम ये करो, ऑर्डर दिया ना, तो ये सारे हुए इम्पेरेटिव, है ना। तो इंग्लिश में भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब यही होता है कि जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, और फ्रेंच में भी यही होता है कि गिविंग ऑर्डर्स और कमांड। तो ये वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इम्पेरेटिव होते हैं, ठीक है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को मतलब कैसे लिखते हैं, वो क्या करते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे, वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला है, डू नॉट यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन इन सेंटेंसेस। ठीक है। क्या हुआ, जब भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखते हैं ना, तो उसमें हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज नहीं करते। क्यों? जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि मैंने सेंटेंस बोला कम हेयर, गो देयर, है ना। मैं इसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं कर रही, क्योंकि अगर मैं यूज करूंगी ना, तो ये ना सेंटेंस बन जाएगा, नॉर्मल ऑर्डर नहीं बनेगा। जैसे कि मैंने बोला एक तरीके से, तो गो देयर, है ना, तो ये ऑर्डर हुआ। अगर मैंने बोला यू गो देयर, तो ये तो नॉर्मल सेंटेंस हुआ। यू गो देयर नॉर्मल सेंटेंस हुआ, ऑर्डर तो हुआ नहीं। ऑर्डर कमांड के लिए तो हम कैसे बोलेंगे, गो देयर। तो हम उसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं करते, ना ही हम इंग्लिश में करते थे और ना ही हम फ्रेंच में करते हैं। जो हम सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखते हैं ना, वो हम नहीं लिखेंगे, नॉर्मली डायरेक्ट वर्ब से लिखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। देन सेकेंड है, कॉरेस्पॉन्ड टू ट्यू, नू एंड वू। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखते हैं, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं करते, डायरेक्टली वर्ब से शुरू करते हैं, है ना। तो जो वर्ब होगी उसको हम कॉन्जुगेट किसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि फ्रेंच में तो हम जब भी वर्ब लिखते हैं तो वो अलग अलग सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से अलग अलग तरीके से कॉन्जुगेट होती है ना। तो फिर इसमें किसके हिसाब से करेंगे, तो वो हम करेंगे ट्यू, नू एंड वू के हिसाब से। वो इसलिए, क्यों इसलिए, क्योंकि जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, तो सामने वाले को देते हैं, सेकंड पर्सन को देते हैं, खुद को तो देंगे नहीं ऑर्डर, ऑफ कोर्स सामने वाले को देते हैं। दैट डू योर होमवर्क, गो, गो देयर, कम हेयर, ऐसे करके बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सामने वाले को। तो इसलिए हम ट्यू वाला सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करते हैं। और न्यू वाला इसलिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मैंने बोला लेट्स प्ले, लेट्स गो टू पार्क, लेट्स डू आवर होमवर्क। मतलब मैंने अपने आप को इंक्लूड करके ऑर्डर दिया कि चलो हम ये करते हैं, लेट्स गो टू प्ले, लेट्स प्ले क्रिकेट, अपने आप को इंक्लूड करके। तो इसलिए हम न्यू वाला सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से भी कॉन्जुगेट करते हैं। देन है वू, है ना। तो वो इसलिए करते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये तो टीचर है, वो सामने इतने सारे बच्चों को एक साथ ऑर्डर देती है कि कीप क्वाइट, डू योर होमवर्क, गो देयर। सामने प्लूरल में लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको ऑर्डर देती है। तो इसलिए जो हम ऑर्डर है ना, वो हम वो वाले सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करके भी देते हैं, है ना। तो किस किस का देते हैं, ट्यू करके भी हम कॉन्जुगेट करते हैं वर्ब को, और नू करके करते हैं, और वू करके करते हैं, इन तीनों का यूज करके करते हैं, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखना। देन थर्ड है, यूज एक्सक्लेमेटरी मार्क एट द एंड। मतलब जब भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखते हैं ना, तो उसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाते हैं। ये चीज इंग्लिश में नहीं होती, बट फ्रेंच में होती है, कि जब भी आप इम्पेरेटिव लिखो ना सेंटेंस, तो उस सेंटेंस के लास्ट में आप ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाना मत भूलना, ये जरूरी होता है लगाना, है ना। ये रूल है फ्रेंच में कि जब भी आप इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखो, तो लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना ही लगाना है, ठीक है। ये सेंटेंस लिखा पूरा, अपने इम्पेरेटिव सेंटेंस जो भी है उसको पूरा लिखा, और एंड में लगा दिया ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। देन फोर्थ है, एस इज ड्रॉप्ड इन द कॉन्जुगेशन विद ट्यू। मतलब जैसे कि अपन ने देखा होगा ईयर एंडिंग वर्ब, तो ईयर एंडिंग वर्ब में क्या होता है, जब भी हम ईयर एंडिंग वर्ब को ट्यू से कॉन्जुगेट करते हैं, तो ट्यू में हम एंडिंग में क्या लगाते हैं, ट्यू में हम एंडिंग में ईआर हटा के ईएस लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, ईएस। तो ये सेंटेंस ये बोल रहा है कि जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखेंगे, तो कोई भी ईयर एंडिंग वर्ब होगी, तो उस ईयर एंडिंग वर्ब को लिखेंगे तो लास्ट में वो ईएस लिखेंगे, जब भी ट्यू के हिसाब से कॉन्जुगेट होगा। तो उसमें हम एस को नहीं लिखेंगे, एस को ड्रॉप करेंगे, मतलब एस नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि जो ईयर एंडिंग वर्ब होती है ना, उसमें ट्यू के कॉन्जुगेशन में लास्ट में आता है ईएस,
तो उसमें से हम एस को नहीं लिखेंगे, ओनली ई लिखेंगे, ठीक है। एस ड्रॉप हो जाएगा जब भी हम इम्पेरेटिव में लिखेंगे उस सेंटेंस को, ठीक है। अभी मैं आगे एग्जाम्पल दूंगी, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं बताना चाह रही हूँ। बट अभी आप समझ जाओ कि जैसे कि ईयर एंडिंग वर्ब है, तो ईयर एंडिंग वर्ब में हम क्यू के कॉन्जुगेशन में लास्ट में ई एस लगा देते हैं, तो उस ई एस में से जो एस होगा ना वो ड्रॉप हो जाएगा, मतलब वो एस नहीं लगेगा, ठीक है। और जो ना आई आर एंडिंग वर्ब होती है ना, आई आर में भी कौन सी आई आर एंडिंग वर्ब, मतलब आई आर तो लास्ट में आ रहा है, आई आर से पहले अगर वी आर आई आर एंडिंग वाली वर्ब है, मतलब आई आर से पहले अगर वी आर आ रहा है, तो इस टाइप वाली वर्ब की हमने कॉन्जुगेशन देखी थी आई आर एंडिंग वर्ब के एक्सेप्शन में। उसमें क्या था, इस टाइप वाली वर्ब को भी जब हम ट्यू से कॉन्जुगेट करते थे ना, तो हम लास्ट में आई आर को हटा के ई एस लगा देते थे। क्या लगाते थे, ई एस लगा देते थे। तो उसमें भी जब हम इस टाइप की वर्ब को जब हम इम्पेरेटिव में करेंगे, तो उसमें भी जो ट्यू में ई एस आ रहा है ना लास्ट में, तो वो जो एस है ना वो ड्रॉप हो जाएगा, मतलब एस नहीं लगेगा, ओनली ई रहेगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना। एक तो ईयर एंडिंग वर्ब में तो ट्यू के एंडिंग में लगता है ई एस है, तो वो एस हट जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा जब हम इम्पेरेटिव में लिखेंगे। और कौन सी वर्ब, वी आर आई आर एंडिंग वर्ब वाली, आई आर है, आई आर से पहले अगर जिसमें वी आर आ रहा है, तो उसमें भी कॉन्जुगेशन में क्यू के साथ हम लास्ट में ई एस लगाते हैं, है ना। तो उसमें भी हम एस को ड्रॉप करेंगे, मतलब एस नहीं लगेगा जब भी हम उसको इम्पेरेटिव में करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आगे एग्जांपल दूंगी, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो आप इन 4 पॉइंट को ध्यान रखना। क्या, कि पहला तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज नहीं करते, वो नहीं लगता है। और दूसरा, जब हम जो भी वर्ब लिखेंगे, जैसे कि इम्पेरेटिव में डायरेक्टली शुरू ही वर्ब से होगा, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं लगेगा तो, है ना। तो जो वर्ब होगी वो कॉन्जुगेट किसके हिसाब से होगी, एक तो त्यू के हिसाब से, या फिर नू के हिसाब से, या फिर वू के हिसाब से। इन तीनों के हिसाब से वो वर्ब्स कॉन्जुगेट होगी, ठीक है। देन थर्ड क्या है, कि जब भी हम लास्ट में, मतलब सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, जो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा उसके एंड में हम कौन सा मार्क लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। देन थर्ड क्या है, एस इज ड्रॉप्ड इन कॉन्जुगेशन विद ट्यू, जैसे कि ए आर एंडिंग वर्ब और वी आर आई आर एंडिंग वर्ब, उसमें जब हम क्यू से कॉन्जुगेट करते हैं तो लास्ट में एंडिंग में ई एस लगता है, तो उस ई एस में से हम एस को ड्रॉप करेंगे, एस नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप इन चारों पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना। फिर हम अभी उसके कुछ अभी फिर हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ओके। चलो, अब मैंने ना यहाँ पे कुछ वर्ब लिखी है, हम ना इन वर्ब्स को इम्पेरेटिव के हिसाब से लिखते हैं। जैसे हम इम्पेरेटिव में लिखते हैं ना कि हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं करते, और कॉन्जुगेट किसके हिसाब से करते हैं, क्यू, नू और वू, है ना। उनके हिसाब से हम इन वर्ब्स को लिखते हैं, ठीक है। तो पहली वर्ब है मॉन्जे वर्ब। इसका मीनिंग क्या होता है मॉन्जे वर्ब का, टू ईट, ठीक है। तो अब हम इसे लिखेंगे इम्पेरेटिव के हिसाब से। तो पहले हम इसका कॉन्जुगेशन लिखते हैं ट्यू से। तो ट्यू के साथ, ट्यू में कैसे कॉन्जुगेट होगा, ये आएगा MENGES। ईयर एंडिंग वर्ब है, ईयर एंडिंग वर्ब में एंडिंग में ईयर के क्या लग जाता है, ES। तो मैंने क्या बताया था, ट्यू में हम ES, ईयर एंडिंग वर्ब में जो ES आता है उसमें हम एस को क्या कर देते हैं, एस को ड्रॉप कर देते हैं, एस को नहीं लगाते, तो हमने एस को हटा दिया। फिर लास्ट में आएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। और हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं करते इंपेरेटिव में, तो हम ट्यू नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बस हम लिखेंगे मॉन्च। इसका मीनिंग क्या हुआ, ईट। उसको बोल रहे, ऑर्डर दे रहे, ईट, ऑर्डर दे रहे, ईट, ठीक है। देन हम करेंगे इसको नू के हिसाब से, MENGEONS। देन एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स ईट, मतलब हम खुद को मिला के ऑर्डर दे रहे, लेट्स ईट, चलो हम खाते हैं, ऑर्डर दे रहे, है ना। तो हमने नो के हिसाब से इसको कॉन्जुगेट किया और लास्ट में लगा दिया एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इसको वू के हिसाब से, MENZEZ। देन लास्ट में क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ईट सामने, मतलब प्लूरल में लोगे, ज्यादा लोगे अपने सामने, सेकंड पर्सन में ज्यादा है, प्लूरल में है, तो हम वू के हिसाब से उसको लिखेंगे मॉन्जे, कि मतलब ईट, उनको बोल रहे हैं, उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि खाओ। वैसे हम इसका करेंगे फिनिश वर्ब का। फिनिश वर्ब का मीनिंग क्या होता है, टू फिनिश। तो हम इसको इम्पेरेटिव के हिसाब से कैसे लिखेंगे, पहले हम इसका कॉन्जुगेशन लिखेंगे क्यू के हिसाब से, FINIS। देन एक्सक्लेमेटरी मार्क। देन हम करेंगे नू के हिसाब से, नू में क्या आता है, FNISSIONS।
फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर वो के हिसाब से। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ फिनिश, इसका मीनिंग हुआ लेट्स फिनिश, मतलब हम खुद को मिला के बोलते लेट्स फिनिश, चलो हम फिनिश करते हैं। इसका मीनिंग फिनिश, मतलब हम ऑर्डर दे रहे फिनिश, लेट्स फिनिश, फिनिश। ठीक है, वैसे ही हम प्रॉन्ट वर्ब का भी ऐसे ही करेंगे। प्रॉन्ट वर्ब का मीनिंग होता है टेक, तो हम इसका कॉन्जुगेशन भी ऐसे लिखेंगे, ट्यू के हिसाब से लिखेंगे, फिर उसके बाद मू के हिसाब से लिखेंगे, फिर उसके बाद वू के हिसाब से लिखेंगे। उसमें भी हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम इंपेरेटिव में सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं लगाते। तो हम इसका कॉन्जुगेशन करेंगे ट्यू के हिसाब से, देन मू के हिसाब से, देन वू के हिसाब से, और लास्ट में क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये लगाना मत भूलना, जरूरी होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, इसके भी मार्क्स कट जाते हैं, जरूरी होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना। इसका मीनिंग वर्ड टेक, लेट्स टेक, टेक, है ना, ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर में हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं करते। देन वर्ब है उवरी, देखो इसके लास्ट में क्या है, वी आर आई आर वाली वर्ब है। तो मैंने इसका क्या बताया था कि इस वाली टाइप की वर्ब मैंने आपको पढ़ाई थी ना आई आर एंडिंग वर्ब के एक्सेप्शन में, कि जब इसका कॉन्जुगेशन हम क्यू से करते हैं तो इसमें ओ यू वी आर ई एस आता है, आई आर हट के ई एस आ जाता है ना। तो मैंने क्या बताया अभी इंपेरेटिव में, कि जो इसमें ई एस आता है ना, तो जब हम इसको इंपेरेटिव में करेंगे ना इस वाली वर्ब को, तो एक तो त्यू हटा देंगे, त्यू नहीं लगेगा, और लास्ट में से इसको एस भी हटा देंगे, और फिर क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ओपन, हम उसको ऑर्डर दे रहे ओपन, सामने वाले को, सेकंड पर्सन को। ठीक है, फिर जब हम इसको लिखेंगे नो के हिसाब से, OUVRONS, देन एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना। इसका मतलब हुआ लेट्स ओपन, लेट्स ओपन, खुद को मिला के हम अपने आप को भी इंक्लूड करके खुद को भी साथ में ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, लेट्स ओपन, देन हम लिखेंगे वो के हिसाब से कॉन्जुगेट करके, आर साइड, मतलब ओपन, सामने प्लूरल में लोग है ओपन। ठीक है, देन वर्ब है फेयर वर्ब, इसका मीनिंग होता है टू डू और टू मेक, दोनों मीनिंग होते हैं इसके। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, पहले हम इसको त्यू के हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे, FAIS, देन एक्सक्लेमेटरी मार्क, देन नो के हिसाब से करेंगे, FAISONS, देन FAITES, वू के हिसाब से। वू में हम फेयर का कॉन्जुगेशन कैसे करते हैं, FAITES, इसका मीनिंग हुआ डू, लेट्स डू, डू, और या फिर मेक, लेट्स मेक और मेक, है ना, क्योंकि इसका मीनिंग डू भी होता है और मेक भी होता है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं इंपेरेटिव में, सिर्फ मतलब हम सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज नहीं करते, डायरेक्टली वर्ब का कॉन्जुगेट करते हैं। अगर क्यू के साथ मतलब सामने एक जना है, सेकंड पर्सन एक जना है, उसको बोल रहे तो हम क्यू के हिसाब से कॉन्जुगेट करके लिखेंगे। अगर हम जो अपने आप को इंक्लूड करके ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब खुद को भी बोल रहे हैं, साथ में सामने वाले को बोल रहे हैं, मतलब खुद को मतलब साथ में बोल रहे हैं, तो हम उसको नो के हिसाब से कॉन्जुगेट करके लिखेंगे इंपेरेटिव में। अगर हम सामने बोल रहे हैं बट सामने ज्यादा लोग हैं, प्लूरल में लोग हैं, तो हम वो के हिसाब से कॉन्जुगेट करके लिखेंगे। ठीक है, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगाएंगे। ठीक है, तो आप वो 4 पॉइंट ध्यान रखना, और हम ऐसे करके लिखते हैं वर्ब को, ये भी ध्यान रखना। इस वीडियो में बस हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें और कराऊंगी तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप देखोगे नहीं, देखते देखते बोर हो जाओगे। तो मैं इसलिए इस वाला पार्ट का, इम्पेरेटिव का पार्ट 2 बनाऊंगी, जिसमें हम देखेंगे कुछ इम्पेरेटिव में ना इरेगुलर वर्ब है, वो देखेंगे कि वो इरेगुलर वर्ब कौन सी है, और हम देखेंगे कि इम्पेरेटिव को अगर हमें नेगेटिव में करना हो तो हम उसे नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, और देखेंगे कि प्रोनोमिनल वर्ब को हम इंपेरेटिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जो हमने लास्ट वीडियो में प्रोनोमिनल वर्ब के बारे में देखा था ना, कि कौन सी वर्ब होती है प्रोनोमिनल वर्ब, तो अगर हमें उस वर्ब को इंपेरेटिव में करना हो तो हम उसे इंपेरेटिव में कैसे करेंगे, वो भी हम सीखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।